देवेंद्र नीम तो मेरे यहाँ आकर जंग का जी देखो बरात घर हमारा यहाँ आने के नहीं, यहाँ 5 साल हो गए। रविंद्र मोल्लू हारने के बाद भी 2 फिर यहाँ बैठ कर घास काट पाई। तो क्या कह रहे बताओ। ये तो नाच को भी काटा, नाच भी दे रहा, पूरा जोन सा नाच मिला तो वो भी दे रहा है बजा। अब तो क्या 5 साल है ना, क्या पब्लिक बेकार कर रखी। अब मानियो बना अपनी मायावती को जिताओगे बहन जी को। हाँ अपनी बहन। बताओ बहन जी से उम्मीद है क्या आपको? हाँ मुझे देंगे भाई उम्मीद बहन। तो योगी से भी थी, तभी तो योगी आया। हाँ होगी, आगे को नहीं हम देते भाई, हम तो इसी देंगे बहन जी की। मायावती दे देगी रोजगार। हाँ और देगी नहीं, दे देगी। मोदी हटाओ और देश बचाओ। लाओ किसे फिर? हैं अब तो बीएसपी आओगी। और ये सड़क जो बनवा रखी है सारी रविंद्र मोल्लू ने बनवा रखी है। जो आने वाली सरकार है, ये सरकार बिल्कुल कम्प्लीटली बिल्कुल निश्चित रूप से बदलने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट रामपुर सीट से जीत कर जाएगा। मायावती की जब यहाँ की हुआ था वो कह रहा समाजवादी आ जाएगी। नहीं बहुत पीछे है। हाँ मोल्लू लड़ रहा, बिल्कुल बढ़िया कैंडिडेट है, दमदार है बिल्कुल। आ जगह क्या छाया याद तो पिछले इलेक्शन में हराया था जबरदस्ती इन्होंने। तो चुनावी दौरा लेकर हम लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और आज हम लोग पहुंचे हैं रामपुर मनिहारन विधानसभा का गांव है मीरपुर। और यहां पर एक बार देखिए गांव में जो है बुजुर्ग महिलाएं और लोग जो है वो बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर के क्या समीकरण लग रहा है, किस तरह की तैयारी लोगों ने इस बार की है, जो जनप्रतिनिधि इनके पास पहुंचेगा क्या क्या इनके बेसिक मुद्दे रहेंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे हम पहले बात करते हैं कि वो जो है किस तरीके से देखते हैं 5 साल योगी सरकार को पूरा होना जा रहा है, क्या क्या फायदा हुआ इस 5 साल में आपको? भाई हमें तो ये चाहिए, हमारे बच्चे घास खोद रहे, पढ़े लिखे भी, और बताएंगे कहीं अपने नौकरी पर खड़े हो जा। हाँ ये बच्चे डूब रहे, इनका रोजगार लगना चाहिए। हाँ और बता कि ये बेचारे गरीब आदमी क्या करेंगे। हाँ इनकी कहीं नौकरी लगनी चाहिए बच्चों की। देख हमारे बच्चे भी सारे मार के नहीं फिर रहे। योगी जी तो कह रहे हमने रोजगार दे दिया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार ना यो ना दे बकारा, ना दे बकारा, ना किसी के मकान ना सकान। हाँ गरीबों को क्या दे रहा है? बताओ क्या कह रहे बताओ। ये तो नाच को भी काटा, नाच भी दे रहा, पूरा जोन सा नाच मिला तो वो भी दे रहा है बजा। अब तो क्या 5 साल है ना, क्या पब्लिक बेकार कर रखी, कुछ नहीं मिला। गरीब क्या मन बनाया आपने, क्या मन बनाया अब? हमने तो मानियो बना अपने मायावती को जिताओगे। बहन जी को? हाँ अपनी बहन जी को। हाँ बहन जी आएगी तो लगे उम्मीद के कुछ हो पाएगा? हाँ जी लगा हो पाएगा, जब उसे वोट देंगे तो होगा। बताओ बहन जी से उम्मीद है क्या आपको? हाँ मुझे देंगे भाई बहन तो योगी से भी थी, तभी तो योगी आया। हाँ होगी, आगे को नहीं हम देते भाई, हम तो इसी देंगे बहन जी की। मामा आई सुधार करेगी हमारा बेचारी का। हाँ मायावती। क्या कह रहे? मायावती करेगी हमारा सुधार। क्या कह रहे धोखा कैसे हो जाएगा? धोखा ही इन्होंने धोखा ही करा था, जब जाकर इनकी सारी वोट लड़ा ली थी। हरीब का भी ऐसा सोच रहा करना का, ऐसा होने नहीं देना। हाँ ये का धोखा चलने का नहीं, अब घर नहीं चलने का हो। अब का नहीं चलने का, ये तो वोट तो पड़नी चाहिए इबका। हाँ मोहर तो वोट लगानी चाहिए, मशीन पता भाई उसी पर जा वोट। गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ गड़बड़ कर रहे हैं इसमें मशीन में। जा देंगे उसकी मायावती की वोट और जा रही उसमें फूल पर। हाँ जा रही नहीं अच्छा, उसमें मशीन में दे जाओ। हाँ भाई हाथ का निशान लगना चाहिए, हाथ से मोहर लगनी चाहिए। हाँ हाथ ही तो कह रही मैं, हाथ का मोहर लगनी चाहिए। मशीन में गड़बड़ है। मशीन में गड़बड़ है भाई, वोट नहीं जाती इस पर मायावती पर बेचारी पर। हाँ क्या नाम बताओ अपना? क्या नाम? मेरा नाम होती है। क्या नाम है बताओ? जसवीरी मेरा नाम। ये बताओ, ये कह रहे हैं कि जो 5 साल योगी सरकार ने कुछ नहीं दिया, ना रोजगार दिया ना कुछ दिया, आप क्या कहोगे? हम तो उसे ही देंगे, मायावती को ही। मायावती को ही देंगे। मायावती को? हाँ योगी सरकार में क्या क्या दिक्कत आई ये बताओ। हम तो बतेरी दिक्कत आई, बीमारी में बेरोस में भी, जाग तो भी अनपढ़ है। हाँ और हम भी अनपढ़ है। अच्छा तो आने वाले भी सारे अनपढ़ ही रह जाएंगे फिर तो। ये तो सारे अनपढ़ ही हो जाएंगे फिर। तो बच्चों को कहीं और देना पड़ा रोजगार नको, रोजगार लग जाएगा बेचारों का, हम भी ठीक ठाक रहे। मायावती दे देगी रोजगार? हाँ और देगी नहीं, दे देगी। दिया कभी? हाँ पहले दिया नहीं, और पहले मायावती रही, पहले मिला कुछ? हाँ मिला। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि वो किस तरीके से जो है देखते हैं 2022 के चुनाव का समीकरण। यहाँ विधायक जी आ गए बीएसपी में फिर से, रविंद्र मोल्लू है दमदार नेता। मोदी हटाओ और देश बचाओ, जो तरीका है। मोदी हटाओ और देश बचाओ, और लाओ किसे फिर? हैं अब तो बीएसपी आओगी। मोदी को हटाने के बाद लाओगे किसे? मोदी के बाद देखो किसका नंबर आता है। पहले तो योगी का नंबर है। योगी के बाद ही तो बहन जी का होगा अब की बार।
मतलब योगी को हटाना आप क्या है? अब की बार बहन जी का नंबर आना चाहिए। बहन जी की सरकार होगी अब क्या, मायावती की। बीएसपी की। ये बताओ 5 साल में क्या क्या दिक्कत आई बताओ। 5 साल में सारी दिक्कत आई, दिक्कत क्यों नहीं आई? कोई रोजगार नहीं लगा, पढ़े लिखे बच्चे फिर रहे बेरोजगार। यो राशन देकर बहकार है नाज और इसे तो बंद कर दो बिल्कुल। हमें तो रोजगार मिलना चाहिए बच्चों का, हमारे बच्चे क्वालिफाई हैं। अब फिर कह रहे लॉकडाउन लगने वाला दोबारा। तो लॉकडाउन लगेगा, वो लॉकडाउन तभी निपटा जाएगा। अरे सब निपटोगे हैं? हर बात से निपटेंगे, दोनों से निपटोगे। लॉकडाउन तो सबके लिए लगेगा। वो कोई भाई मेरे लिए लगेगा या तेरे लगेगा, वो सबके लिए लगेगा। लेकिन सुविधा भी तो नहीं मिल पाती फिर लॉकडाउन में। भाई सुविधा तो नहीं मिल, लॉकडाउन में तो मिलती नहीं सुविधा। कहाँ मिल रही? लॉकडाउन में कोई सुविधा नहीं मिलती। तो क्या मन बनाया आप, क्या मन बनाया? चुनाव आगे नजदीक, चुनाव आगा, अच्छी सरकार बननी चाहिए। रामपुर मनिहारन में किसे चुनोगे बताओ? मोल्लू भी पार्टी में आ गया और भी पार्टी के नेता जो है आने वाले। यहाँ तो रविंदर मोल्लू को चुनेंगे। रविंदर मोल्लू को? हाँ। ये तो मोल्लू जी पहले विधायक रहे, कुछ करा उन्होंने काम वाम? नहीं, काम तो करी रहा, गरीबों का काम क्यों नहीं करा? बतेरे बरात घर बनवाए, बतेरा काम करवाया। मोल्लू ने? और इतना तो किसी ने भी नहीं करवाया। और भी युवा है, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। बताओ, विधायक जी पार्टी में वापसी आए थे रविंदर मोल्लू, पहले जो अब की बार देविंदर नीम यहाँ विधायक रहे हैं, 5 साल उनके पूरे होने वाले हैं, क्या कहेंगे? देवेंद्र नीम तो मेरे यहाँ आकर जंग जी, देखो कोई बरात घर हमारा यहाँ आने के नहीं, यहाँ 5 साल हो गए। रविंदर मोल्लू हारने के बाद भी 2 फेरी यहाँ बैठ कर घास काट पई। और ये सड़क जो बनवा रखी है सारी रविंदर मोल्लू ने ही बनवा रखी है, तो इसलिए हम तो रविंदर मोल्लू को वोट देंगे। गरीबों का नेता है मोल्लू। जी 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 मिलनसार जी, बस जो उनसे सरकार रोजगार देगी उसे वोट देंगे हम। बाकी मायावती को कह रहे हैं, तो आप बताओ क्या मूड है फिर? बस अगर मायावती रोजगार देगी तो मायावती को ही देंगे। नहीं, पहले तो रही ना मायावती, कुछ मिला नहीं मिला? एक मिला पहले भी, पर अखिलेश की सरकार में ज़्यादा रोजगार मिला है। तो इसलिए अखिलेश की तरफ को देख रही पब्लिक दूसरे नंबर पे। जी अखिलेश की। हाँ, यानी कि बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत कुमार है प्रशांत। और मैं बीएड मेरा 2017 में एडमिशन था और 2019 से मेरा कंप्लीट था। लगभग 2 साल हो गए मेरे बीएड किए हुए भी। और आज तक जो शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होती है वो आज तक का रिकॉर्ड है। कभी भी 20 साल में आज तक का, पिछले 20 क्या 25 साल से आज तक का रिकॉर्ड है, वो कभी भी आज तक फ्लॉप नहीं गई है। और वर्तमान मौजूदा सरकार जो श्री योगी आदित्यनाथ की है, उसमें ये भी जो बिल्कुल मिनिमम परीक्षा है और बिल्कुल केवल क्वालिफाई के लिए है, वो भी इस सरकार में फ्लॉप गई। वो भी अब इसका क्या कारण है, इससे क्या समझ जाएगा? बेरोजगारी का बिल्कुल जो मुद्दा है वो चरम सीमा पर है इस सरकार में। और पिछले लगभग 25 साल से इस सरकार ने रोज़गार के मामले में बिल्कुल फ्लॉप गई है ये सरकार। और मेरी अपील है, आने वाली सरकार जो होगी, हम सभी युवा इसी आशा से अपने वोट देंगे कि जो बेरोज़गार का मुद्दा है वो ये कंप्लीट तरीके से हमारा समाधान हो। पिछली शिक्षक भर्ती है जो लगभग लखनऊ में, इलाहाबाद में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है शिक्षकों का, वो भी अब तक कम्प्लीटली नहीं हुआ है। इसमें भी क्या है कि वो ही लारेबाजी इसमें लगती जा रही है। और ये जो सरकार है इसमें 97,000 वैकेंसियों की बात थी और ये 97,000 से घट के ये 17,000 का झांसा देकर एक प्रकार से वो भी इलेक्शन के बाद। अब इस सरकार में लगभग ये देखो पिछले 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं है इस सरकार में। 17,000 वैकेंसी मन क्या बना? मन बताओ क्या? मन ये है कि सरकार जो आने वाली सरकार है, ये सरकार बिल्कुल कम्प्लीटली बिल्कुल निश्चित रूप से बदलने जा रही है। और आने वाली सरकार है जो वो समाजवादी पार्टी की सरकार पक्का कम्प्लीटली बनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है क्योंकि सभी युवा अखिलेश के साथ हैं। तो युवा अखिलेश को पसंद करते हैं। बिल्कुल युवा सभी अखिलेश के साथ। ये सब चाचिताई हमारी है मायावती की तरफ। ये मायावती की तरफ जा रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि मायावती पिछली बार रह चुकी है, हमने देख लिया है। जितनी इस सरकार उसकी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोजगार के मामले में जो सरकार है वो अखिलेश की सबसे ज़्यादा सरकार मान्य रही है। तो आशा रहेगी कि जो सरकार आए वो समाज। क्या नाम है जी? बताओ, नाम बताओ। ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, 2022 का चुनाव का समीकरण क्या लग रहा है आपको, ये बताओ? किसे चुन रहे इस बार? समीकरण तो समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट रामपुर सीट से जीत कर जाएगा। हाँ,
रामपुर मनिहारन। हाँ रामपुर मनिहारन से। रामपुर मनिहारन तो पहले नहीं जीता समाजवादी का, आपका कैसा हो जाएगा? की बार होगा, की बार होगा। आपका इतिहास बदलने वाला है। हाँ जी बदलने वाला है, ऊपर का भी नीचे का भी। ऊपर से ही बदलाव आता जाएगा। ऊपर से ही बदलता इधर का होगा, गोरखपुर साइड से ही। क्या लहर चल रही इस बार? इस बार लहर हम गए थे झांसी की तरफ, हिंग जो है सारा जो है रुझान जो है समाजवादी पार्टी का चल रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी और मायावती है, योगी है। ये मायावती जो है योगी से थोड़ी सीट फालतू ले सके, योगी से तीसरे नंबर पर रहेगा योगी को, तीसरे पे जाएगा। तीसरे पे जाएगा। और वो कह रहे गड़बड़ वाली बात होगी फिर। वो गड़बड़ वाली तो क्या, अब अगर ना हो तो पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ भी सरकार बीजेपी की हरी एक राज्य में जीती, वहाँ भी मशीन नहीं थी पहले। ऐसा कुछ नहीं है मशीन ने ही गड़बड़ करे, तो जब चुनाव हो जीत ऑटोमेटिक पहले ही सूझने लगा भाई जीत किसकी हो रही, पहले ही पता लगा। पहले ही पता लग जाए। अभी क्या पता लगा ये बता। हम भी घूम रहे, ऐसी बात नहीं, पब्लिक में के बीच में घूम रहे हम भी, तो हमें तो समाजवादी का ही कैंडिडेट नजर आ रहा है। समाजवादी का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख तमाम लोग जो हैं गांव में बैठे हैं, कुछ एक बुजुर्ग मेरे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर के। क्या नहीं बोलेंगे आप? चलिए कोई बात नहीं, आप बताओ जी, क्या मूड बनाया, क्या मन बनाया 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में पिछली सरकारों को देखते हुए अब के तो परिवर्तन आना ही आना है। पहली तो बात यह है, बीजेपी सरकार है, जब भी बीजेपी की सरकार आई तो देश पे, आम जनता पे कष्टी का ही कहर आया। कभी प्याज, कभी तेल, कभी हल्द, कभी मिर्चा, महंगाई चरम पर है। मतलब परेशानी तो आई ना सरकार में? परेशानी आई है, हाँ परेशानी आई है। मन क्या बनाया आपने? मन ये है कि आने वाले समय में शायद पूर्ण बहुमत से बीएसपी सरकार आ रही है, मायावती की। जैसे अभी यहाँ की हुआ था, वो कह रहा समाजवादी आ जाएगी। नहीं, बहुत पीछे है, बहुत काफी पीछे है, नंबर नहीं आ रहा। हाँ नंबर नहीं है। नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर तो बहन जी है मायावती। हाँ जी हाँ। और ये नंबर 1 पे यहाँ मोल्लू विधायक जी है, रविंद्र कुमार मोल्लू जी। यहाँ से मोल्लू जी कैसी छवि के नेता? बहुत अच्छी, धरती से जुड़ा हुआ है आदमी, धरती से, धरती पुत्र है बिल्कुल कतई 100 के 100%, 101 बल के। चुनाव के बाद भी आवे नहीं यहाँ विधायक जी मिलने? चुनाव के बाद तो चाहे जब मर्जी बुला लो, अभी भी 3-4 बार होकर चले भी गए। और यहाँ पे जितनी भी सरकार है बीजेपी की, बारी 1990-95 से लेकर अब तक हमारे यहाँ एक भी पत्थर नाम निशान की कोई चीज़ नहीं है। और बीजेपी ने खास कर तो बात यह है बीजेपी की, खास करके जब भी बीजेपी आई, हिंद महासागर में तट पर बैठ करके चाबी बच्चों के लिए, जिनकी एज निकल गई, जिन माँ बापों ने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनकी एज निकल गई, नौकरी के काबिल नहीं रहे, 7 साल हो चुके, हिंद महासागर के तट पर चाबी वहाँ फेंक दी भर्ती की, उसमें वह निकलती ही नहीं। पता नहीं कोई सरकार आएगी तो निकाल लेगी, नहीं आएगी तो नहीं सही। चलिए शुक्रिया बहुत। हाँ जी, क्या नाम है? नाम बताओ। सुभाष। क्या मन बनाया आपने, ये बताओ। मतलब बीएसपी को दूंगा सिद्धि एकदम। मोल्लू लड़ रहे चुनाव? हाँ मोल्लू लड़ रहा, बिल्कुल बढ़िया कैंडिडेट है वो, दमदार है बिल्कुल। जगह क्या छाया हुई आओ तो, वो तो पिछले इलेक्शन में हराया था जबरदस्ती इन्होंने। हाँ ले सके रामपुर में कोई रामपुर में नहीं आ रहा उसकी टक्कर को? टक्कर किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ टक्कर किसी के साथ नहीं है। विधायक जी है यो बनाता है कुन्ना योगी ने, यो भी अद्धो पाड़ी पड़ा नुकाता चालू दिखाई दिया शौचालय, आगे शौचालय बनवा रखा हमने, चालू हो गया गाँव में, चालू दिखाई दिया। अच्छा बस कुछ भी नहीं, और क्या है इस सरकार में? कुछ नहीं है। अच्छा बेकार का ड्रामा कर रखा है इन्होंने तो। हाँ जी भाई, पहले तो बताओ, नाम बताओ पहले तो। नाम क्या? नाम संदीप है जी। संदीप भाई जी, ये बताओ मन क्या बनाया चुनाव में अब की बार आप? देखिए जी, ये जो चुनाव का सीजन आता है, जैसे कि 5 साल में एक बार आता है, इसमें जो भी हम डिसीजन लेते हैं सभी प्रकार के इंसान, अब ये तो कह नहीं सकते कि मुसलमान हैं ये लग जाते, इन चीज़ों पे कभी गौर मत करना। सिर्फ हम सभी को मिलके इस देश को आगे बढ़ाना है। और हम सभी इंसान ये चाहेंगे कि जो भी इंसान बेरोजगार है उसके लिए कुछ प्रबंध किया जाए, यानी कि बेरोजगारी के जितने भी हैं
उन्हें कुछ ना कुछ रोजगार पे लगाया जाए। ये जो लड़के हमारे यहाँ पे बड़ी से बड़ी पढ़ाई करके घर पर हैं और वहाँ पे निकाल रहे हैं 10, ये जो 100 पढ़ के बरान है तो इनमें से 90 का क्या होगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो शिक्षित बढ़ाओ का आगे मोदी जी ने आगे प्रमाण मतलब दिया है कि अब बच्चों को पढ़ाओ, ये इतने पढ़ा के हम लेके कहाँ जाएंगे। ये पॉइंट है ना। बिल्कुल मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इब का कोई भी बनो, ये तो किस्मत की बात है भैया। ये तो हम कह सकते हैं वे बनेंगे, पर कोई भी बनो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इनके बच्चों की पढ़ाई पर दिया जाए कि जो बड़ा लिखा है उन्हें भर्ती की जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए। यही देश से हमारी विनती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर जो है आज सहारनपुर की रामपुर मनिहारन विधानसभा गांव है मीरपुर, जहां पर हम आए थे और लोगों से बातचीत की थी। इस वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपका इस बारे में क्या कहना है। धन्यवाद।